मैंने बोला एक सिक्का लो, इस सिक्के से नापो कितना है, कितने सिक्के आ रहे हैं। बेचारा सिक्का नाप रहे, 1 2 3 करते करते आया। 6 दिन 7 दिन बाद बोले प्रभु जी इतना 1000 इतने सिक्के हुए। तो बोला इधर आओ, एक बड़ी सी छड़ी लेकर आओ। छड़ी लिया, मैंने उसमें सिक्का नापा। बोला आप छड़ी से नाप लो। छड़ी से नापने गया तो हो गया 10 मिनट में नाप के आ गया। बोले प्रभु जी जल्दी हो गया। बोला ऐसे थोड़ा दिमाग लगाओ ठीक हो जाओगे। धीरे 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 उसने बताते हैं, उसने पहले डिग्री की मणिपाल से पहले, फिर उसका सिलेक्शन हुआ IIT दिल्ली में, PhD किया उसने और स्टडी की गाय के लिए सबसे अच्छा फूड कौन होता है, एल्गीज होते हैं। एल्गीज बहुत अच्छा फूड होता है, जो काई जमती है ना पानी के ऊपर, तालाब में देखा आप लोगों ने, ग्रीन कलर का, उसको छान के निकालेंगे, वो दवाई होती है। और हमारे लिए भी दवाई बन रही है, ह्यूमंस के लिए भी। वो स्किन को बहुत अच्छा करता है और जिनको पेट का रोग होता है ठीक करते हैं, उसको पिघला कर घोल कर बनाते हैं। तो वो रिसर्च किया और उन्होंने पंजाब, बिहार, दिल्ली, हरियाणा 4 राज्य का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया आधार कार्ड बनाने का। और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया सब घर में जो बल्ब लगाने का, राइट। और करोड़ों रुपए कमाए। अपने गुरुजी को उन्होंने अपने एक गाड़ी खरीद के दी, एक ज़मीन खरीद के दिया। और सोचो एक लड़का आया था किस रूप में और किस रूप तक सक्सेस हो गया, राइट। तो ऐसा बहुत से एग्जाम्पल हैं यूथ में भी और कांग्रेगेशन में भी जो इतना सेवा किए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? नहीं? यस प्रो। हाँ 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 श्योर श्योर करेंगे, बिल्कुल। प्रश्न किसी का है? यस। हाँ, इनका प्रश्न है कई बार कुछ फैमिली सोचते हैं कि मेरा बेटा अगर बेस पर है तो ब्रह्मचारी न बन जाए। देखिए दोनों बात है। आप अपने बेटे को आर्मी भेजना चाहते हैं, बड़ा खुश होते हैं। एक डिवोटी है राम भद्रपुर को जानते हैं आप, वो प्रेसिडेंट हैं गुड़गांव के बादशाहपुर का। तो 2 भाई हैं लोग, एक भाई आर्मी में है और एक ये थे। तो ये ज्वाइन कर रहे थे तो उनके घर वाले बड़े दुखी थे कि ज्वाइन कर रहा है, छोड़ कर जा रहा, हमें छोड़ दिया, हमने इतना पढ़ाया उड़ाया। तो उन्होंने दूसरा तरीका, मैंने पूछा, मैंने बोला दूसरा तरीका करो, घर वालों को ये बोलो कि मैं दुबई जा रहा हूँ, मैं ब्रह्मचारी नहीं बनूंगा, दुबई जा रहा हूँ और पैसे भेजूँगा आप। तो घर में गया, बोले कि मम्मी मैं दुबई जा रहा हूँ। चलो आपके बोला तो मैं कमाने में कमाऊँगा बस, लेकिन 15 साल के लिए मैं दुबई जा रहा हूँ, 15 साल में बीच में नहीं आ सकता। और सैलरी मेरी जो है आराम से 4 लाख रुपए की महीने की मिलेगी और मैं यहाँ 2 लाख भेज दूँगा, 2 लाख में मेरा काम हो जाएगा। मम्मी बोलती क्या करें बेटा, जाना पड़ेगा। बोले मम्मी लेकिन मैं 15 साल मिल नहीं पाऊँगा आपसे। कोई बात नहीं बेटा, कम से कम घर का सहारा तो बनेगा। जबकि भाई बड़ा आर्मी में, पैसे भी आ रहे उनके, घर में अच्छी खुद की ज़मीन है। बोला मम्मी बस मुझे, तुम तो बोलते मुझे अपने जीवन में रखना चाहती हो, मेरे साथ रखना चाहती हो, अब क्या हुआ, बस पैसे चाहिए तुमको। आर्मी में बेचते हैं, हमको ये रहता है कि बच्चा मर भी जाए तो कोई बात नहीं, देश के लिए काम आया। ऐसे ही जब ब्रह्मचारी बने, मान लीजिए ब्रह्मचारी बनता भी है, सब नहीं बनते हैं, हजारों लाखों में एक व्यक्ति बनता है, और बन भी जाए तो कितना काम कर सकता है। मैं जब ज्वाइन किया था तब 2 बेस थे हमारे पास, आज हमारे पास 46 हैं। अगर हम प्रभु जी रसराज को ज्वाइन नहीं किया होता तो आप सब लोग यहाँ नहीं बैठे होते, राइट। तो ये जो डिवोटीज ब्रह्मचारी बने हैं, इसी वजह से प्रीचिंग एक्सपैंड हुआ है, इसी वजह से आप लोग जुड़ पाए हो। अगर वो भी अपना अपना देखते, गरज बन जाते, बच्चे लोग घूमते रहते हैं, प्रभु जी को प्रणाम करो, तो हो गया था कल्याण फिर, राइट। तो ये भी एक पक्ष है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा बनाए जाते, पकड़ के बोरा में भन के ले आए, मंदिर में छोड़ दिए, बाहर जाए तो गोली मार देंगे तुमको, ब्रह्मचारी बनेगा नहीं कैसे, सफरन पहन, ऐसा नहीं करते हैं। इंस्पायर करते हैं, उसकी इच्छा हो, फिर वो धीरे 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 बन जाता है। और नहीं बनना चाहता है तो हम ये नहीं बोलते कि नहीं बना था, कोई मतलब नहीं, हमारा रिलेशन ख़त्म, आज से तेरी मेरी दोस्ती ख़त्म, भाई नहीं, रिलेशन रहता है। और उसके बाद भी कई गृहस्थ चले गए, उनको भी हम हेल्प कर रहे हैं। कई दूसरी जगह में जॉब कर रहे हैं, वो भी कनेक्टेड हैं। जैसे हमारे
वो क्या क्या हरि नाम है कलकत्ता वाले, रमन हरि प्रभु। रमन हरि प्रभु गृहस्थ है, हर साल जाते आते उनके घर में प्रोग्राम करते हैं, वहाँ वो खुद प्रीचिंग कर रहे हैं। हम थोड़ी ये कलकत्ता में बिना देखे जा रहे हैं उधर से कहीं, नहीं। तो ऐसा गृहस्थों को नहीं सोचना चाहिए। उल्टा जो एक अच्छा ब्रह्मचारी बनेगा, ये अच्छा बेस का डिवोटी बनता है, वो अच्छा गृहस्थ बनेगा, क्योंकि इसके अंदर डिसिप्लिन होगा, राइट। तो इसलिए हर गृहस्थों को बेस में जरूर रखना चाहिए। और अगर ब्रह्मचारी बनना चाहे तो ब्रह्मचारी, मान लीजिए गृहस्था बन जाए फ्यूचर में जाके, 3-4 साल तो बनेगा ब्रह्मचारी कम से कम। कितना संयम होगा, कितनी प्योरिटी होगी, कितना नॉलेज अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी शास्त्रों का, भगवान की भक्ति का, वो कितना अच्छा गृहस्थ बन सकता है। इसलिए तो ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम रखा गया, पहले गृहस्थ आश्रम थोड़ी रखा गया, ब्रह्मचर्य कब बनेगा फिर, ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। प्रभुपाद की हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हिज ग्रेस स्वरूपीय प्रभु जी की। तो आप देख सकते हैं स्वरूप जी का कन्विंसिंग पावर कितना तगड़ा है। वो जो परमात्मा प्रभु के बारे में बता रहे थे, कल उनका बर्थडे, और मैं भी पर्सनली उनसे मिला हूँ, एकदम रॉक सॉलिड है और फरीदाबाद मंदिर के पिलर हैं। तो हम प्रभु जी का आभार व्यक्त करते हैं। प्रभु भी आज प्रभु जी के ग्रुप का भी छतरपुर में प्रोग्राम है और बहुत मुश्किल से प्रभु जी किसी तरह समय निकाले और काफ़ी क्वालिटी टाइम दिया। तो हम सब आभार व्यक्त करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कैलाश प्रभा माता जी को कि वो प्रभु जी के लिए एक छोटा सा भेंट प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। स्वरूपीय प्रभु की, प्रभुपाद की, तो इसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत है आप सबके समक्ष एक लघु नाटिका। हरि बोल। तो काफ़ी फिलोसफिकल डिस्कशन हुआ, प्रभु जी ने बहुत कुछ बताया और आपको ये भी बताया। हमारी ड्रामा टीम प्लीज़ स्टेज कैप्चर कीजिए, स्टेज आपका है अब। तो आपने देखा ये जर्नी कैसे बिगिन हुआ था, फ्रॉम जिया सराय से कटवरिया सराय और कटवरिया सराय से पूरा संसार। प्रभु जी बताते हैं कि जो येलो लाइन मेट्रो लाइन है, वो कोई भी स्टेशन ऐसा बचा नहीं है जहाँ पे हमारे बेसेस ना हो। आए अब तो हम येलो लाइन छोड़ के नारायणा की तरफ भी जा रहे हैं। तो ये प्रभु जी का पुण्य प्रताप है। प्रभु जी स्ट्रिक्टली मोहन रूप प्रभु जी को फॉलो करते हैं, हम लोग प्रभु जी को फॉलो करते हैं। प्रभु जी काफ़ी स्ट्रैटेजी के साथ चलते हैं और बहुत ही सिस्टमेटिकली, और ऐसा नहीं कि बस सेंटर खुल गया और ऐसे ही नहीं, फ्लरिश करने के लिए भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी देते हैं। प्रभु जी ने मुझे बहुत मौका दिया, बहुत सपोर्ट किया। इनिशियली बेरसराय में जब था तो वहाँ पे प्रभु जी काफ़ी सपोर्ट करते थे, और जब अभी भी जब कभी भी हेल्प की आवश्यकता होती है तो प्रभु जी काफ़ी मुझे हेल्प करते हैं। तो हम सब आभारी हैं हिज ग्रेस स्वरूपी प्रभु जी का। तो अभी एक लघु नाटिका है इडियट्स, 3 इडियट्स। हरि बोल। तो कुछ इंटरटेनमेंट हो जाए, कुछ मस्करी हो जाए, कुछ आनंद लिया जाए। तो ये भक्त हमारे फुलपुर से हैं। फुलपुर के भक्त जो हैं एक बहुत बढ़िया नाटिका लेकर के आए हैं। ज़्यादा नहीं ना, आजकल के जो ड्रामाज हैं बहुत बड़े नहीं, छोटे छोटे ड्रामाज होते हैं और इन छोटे ड्रामाज में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो वरुण प्रभु जो कि श्रीमान दिव्य केशव प्रभु के छोटे भ्राताश्री हैं, उनके मार्गदर्शन में इस प्ले को तैयार किया गया है। और चलिए चल के देखते हैं इस लघु नाटिका को जोरदार तालियों के साथ। हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है इस यूथ आश्रय के इस महामिलन उत्सव में। अब तक सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया बढ़िया टॉक्स हो रहे हैं,
तो अब एक छोटी सी लघु नाटिका का हम प्रस्तुति देने वाले हैं, 3 इडियट्स वर्सेस एक डिवोटी। तो ये 3 इडियट्स हैं, राजू, रेंचो, फरहान। तीनों की कहानी अलग है और कई जुबानी भी अलग है। आइए इनसे मिलके देखते हैं और जानते हैं कि इनका जीवन कैसा चलता है। तीनों स्टूडेंट्स हैं और इनका जीवन कभी दुख भरा और कभी मौज मस्ती में नाच गानों के साथ होता है। कभी किसी की फैमिली प्रॉब्लम होती है तो किसी की फादर प्रॉब्लम, और अगर फादर और फैमिली प्रॉब्लम से बच जाए तो बेचारा वो बच जाता है कॉलेज की प्रॉब्लम में। आइए देखते हैं 3 इडियट्स की कहानी। हरे कृष्ण। आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा,